दोस्तों, बिट्टू बजरंगी को लेकर के बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां बिट्टू बजरंगी रिमांड पर तोते की तरह फर्राटे के साथ एक कई बड़े खुलासे कर रहा है। जहां वो पहले ही ये कबूल कर चुका है कि किस तरीके से फायरिंग उनके लोगों द्वारा की गई और जो लोग उसके साथ शामिल थे, अब एक एक कर उनके गुर्गों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। जहां हरियाणा पुलिस के द्वारा 8 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो बिट्टू बजरंगी के खुलासे के बाद उन लोगों पर शिकंजा कसने वाली हैं, जिसमें बिट्टू बजरंगी के बाद अगला नंबर जो सबसे पहले सामने आ रहा है वो नाम है अशोक बाबा का, जो मंदिर से ढाई ढाई कर करके गोलियां चला रहा था, मुसलमानों के घरों पर गोलियां दाग रहा था। अब अगला नंबर उसका है और ऐसी 8 टीमें जो हैं, जो चुनिंदा लोग थे जिनके कहने पर वहां भीड़ जुटी और उन लोगों ने पूरी तरीके से शोभा यात्रा में दंगे भड़काए, राइफल लेकर के पहुंचे और तो और तलवारें लेकर के पहुंचे थे। अब इन सभी चीजों की जांच पड़ताल जो है वो हरियाणा पुलिस कर रही है। जहां बिट्टू बजरंगी के सर पर जिन लोगों का हाथ था, अब उन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया और घर का ना घाट का छोड़ा। जहां विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है और हम इसे नहीं जानते। हालांकि शक्ल से पहचानने में भी बजरंग दल को 15 दिन लग गए कि भैया ये हमारा आदमी नहीं है। अब अफसोस मुझे इस बात का है, अब बिट्टू बजरंगी जो है वो खुद को गौ रक्षक कहता था, अब कल को गाय भी आकर के ये ना कह दे भैया ये गौ रक्षक नहीं है, ये तो गौ भक्षक है, मैं भी इसे नहीं जानती। जब शिकंजा लगातार पुलिस का बिट्टू बजरंगी के ऊपर कस रहा है तो तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और एक एक कर बिट्टू बजरंगी से अपने नाते को खत्म करते हुए कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। पर हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चवाड़के ने बिट्टू बजरंगी को जेल से निकालने का अपने कंधों पर बेड़ा उठा लिया है। जहां सुरेश चवाड़के बिट्टू बजरंगी को लेकर के लिख रहा है साहब कि मुस्लिम संस्थाएं आतंकवादियों के भी साथ खड़ी रहती हैं, कानून ने कसाब को भी अवसर दिया तो क्या एक गौरक्षक को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी प्रशंसिक पहल होनी चाहिए और हिंदूवादी संगठनों को आगे आना चाहिए और बिट्टू बजरंगी की मदद करनी चाहिए। अब हिंदूवादी संगठन है कौन? जहां विश्व हिंदू परिषद खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है और हिंदुओं का ठेकेदार बन करके जगह जगह तमाम जगहों पर तांडव करता है। अब सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन ने तो पल्ला झाड़ लिया, जो कि उसी की शाखा है बजरंग दल, उसने भी पल्ला झाड़ दिया कि साहब हम भी नहीं जानते। तो अब बचा कौन जो बिट्टू बजरंगी को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कदम उठाएगा। जिसके बाद सुदर्शन न्यूज चैनल का सागर, जो कि फेक न्यूज फैलाने में महारत हासिल रखता है, वो भी कूदता है और कहता है कि साहब जैसे गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का कॉलर पकड़कर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे ही मेवात दंगों के मास्टरमाइंड जावेद खान और मामन खान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब जावेद खान जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पहले से इस बात का अंदेशा पुलिस प्रशासन को दिया था कि जो शोभा यात्रा आने वाली है उसमें लोग जो हैं दंगे कराने वाले हैं, जिसकी भनक पुलिस को उन्होंने दी थी। और जिस दिन ये होने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले अपने घर पर ताला लगा करके वो वहां से जा चुके थे। और जब पुलिस ने फोन किया कि साहब आपने जो कहा वो तो यहां हुआ, अब आप आकर के इस मामले को शांत करें,
जो कि जावेद खान ने साफ तौर पर कहा कि मैं वहां नहीं हूं, मैं 200 किलोमीटर दूर जो है शहर छोड़ करके आ चुका हूं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरी लोकेशन गाड़ी की देख सकते हैं, जिस टोल से मैं वहां से निकला हूं। जहां पुलिस ने जांच की, यह बात बिल्कुल सही पाई कि जावेद खान उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे, जिसको लेकर के ये फेक न्यूज के सागर जो हैं जावेद खान के बारे में लिखते हैं। अब दूसरा नाम ये मामन खान का यूज कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के नूह से विधायक हैं, जहां इनके बयान को 5 महीने पहले जो विधानसभा में नासिर जुनैद के हत्याकांड पर इन्होंने कहा था, जो मोनू मानेसर की लगातार धमकियां आ रही थी, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर दम है तो आप आए, प्याज की तरह छिल देंगे। अगर आपको यह लगता है कि मामन खान की वजह से यह हिंसा हुई है, तो हिंसा तो तभी हो जानी चाहिए थी जब पूरे नूह मेवात के लोगों ने नासिर जुनैद के मामले पर अपनी ताकत दिखा दी थी। जहां सड़कों पर पूरे दिन सिर्फ कोई दिखाई दे रहा था तो वो थे मेवात के मुसलमान, जो नासिर जुनैद के हक और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे थे। जहां कोई धार्मिक नारे नहीं उन्होंने लगाए, ना तो किसी तरीके से कोई अपशब्द का प्रयोग किया, सिर्फ नारे लगे कि मोनू मानेसर को फांसी दो। जब उस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई तो आपको लगता है कि 5 महीने बाद उनके इस बयान से हिंसा हुई है। तो इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था? पहले ही शिकंजा क्यों ना मामन खान पर कसा गया, जो कि ये तथ्य ही उनके सामने नहीं आते। इसके बाद ये सुरेश सागर कुमार लिखता है, हम जानते हैं सब अच्छे अच्छे समय में ही लोग साथ देते हैं, जैसे ही मुश्किल समय आता है अपने ही सबसे पहले छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद इस मुश्किल समय में हम बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के साथ हैं। न जाने कितनी लड़कियों को बिट्टू बजरंगी ने लव जिहाद से बचाया है, कितनी गौ माता को कटने से बचाया है। जहां बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को लेकर के वहां के लोग पहले ही खुलासा कर देते हैं कि साहब ये गायों को बचाते हैं, फिर गायों को बेचने का भी काम ये लोग करते हैं। ये गौ रक्षक नहीं बल्कि गौ भक्षक है। जहां सुदर्शन न्यूज ने ये पूरा बीड़ा जो है अपने कंधे पर उठा रखा है। पर जब लगातार बिट्टू बजरंगी पुलिस रिमांड में तोते की तरह फर्राटे से एक के बाद एक खुलासे कर रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बिट्टू बजरंगी के साथियों पर शिकंजा कसने के लिए 8 टीमें जो हैं वो गठित कर दी हैं। जहां नूह हिंसा मामले में फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी से गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को तावड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार को अदालत में पेश किया। वहां से 1 दिन रिमांड और मांगी गई, पूछताछ की जा रही है। साथ ही बिट्टू के आरोपी साथियों की धरपकड़ की मांग की गई है। पुलिस हर पहलू के मामले की जांच में जुटी हुई है। फरीदाबाद पुलिस भी बिट्टू की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट हो गई है। हथियारों को बरामद किया जा रहा है। जहां जहां हथियार इन लोगों ने छुपाए थे, अब वो एक एक कर हथियार जो हैं बिट्टू बजरंगी के खुलासे के बाद पुलिस के हाथ लग रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि नूह की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा की शिकायत पर मंगलवार को बिट्टू बजरंगी व उसके करीबी 20 साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सदर नूह थाना में मामला दर्ज किया गया था। बिट्टू व उसके साथियों पर महिला पुलिस अधिकारियों के सामने शस्त्र का प्रदर्शन करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालना आदि के आरोप लगाए गए थे। इस बाबत मंगलवार दोपहर तावड़ू क्राइम ब्रांच व साइबर थाना की टीम कार्रवाई करते हुए बिट्टू को उसके घर के पास से गिरफ्तार करती है। पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वे पड़ोसियों के घर में घुस गया था, लेकिन सफल नहीं हो सका।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिट्टू से पूछताछ की जा रही है, उससे हिंसा के दौरान लहराए गए हथियारों की बरामद की जाएगी। पुलिस पूछताछ में उसके साथियों की जानकारी के लिए लगातार धरपकड़ कर रही है। जहां पुलिस रिमांड बढ़ी और पुलिस रिमांड बढ़ते ही तोते की तरह फर्राटेदार एक के बाद एक खुलासे बिट्टू बजरंगी द्वारा हो रहे हैं। और जब खुलासे हो रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं, तो अब उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में हरियाणा पुलिस लगी हुई है, जो खुले तौर पर नूं मेवात में आतंक मचा रहे थे। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।